हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और दोस्तों, आज हो गई है तैयारी जाने की, तो आज मैं जा रही हूँ कानपुर। तो मैं घर से निकल के मेट्रो में बैठ चुकी हूँ। और दोस्तों, बहुत गर्मी थी और गर्मी के साथ साथ मुझे लेट हो रहा था क्योंकि मेरी ट्रेन है दोपहर की। और घर से कितना भी आप जल्दी निकलो ना, जब दिन की ट्रेन होती है ना, तो मतलब बहुत भागम भाग करना पड़ता है। तो मैं नहा के निकली थी और मेरा टाइम हो गया था, तो मैं वैसे ही चली गई हूँ। और बाल मेरे गीले थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो दुपट्टा बांध रखा था। तो अब चूँकि मेट्रो में एसी चलती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा बाल खोल देती हूँ तो बाल सूख भी जाएंगे और थोड़ा ठंडक भी महसूस होगी। और पहले मेट्रो स्टेशन से बैठे थे ना, तो इसलिए मेट्रो भी खाली थी, आराम से सीट भी मिल गई थी। और वैसे भी दोपहर में इतना भीड़ नहीं रहती है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर बीच के स्टेशन होते हैं तो दोपहर में भी सीट नहीं मिलती, बट मिल गई थी आराम से। तो और भागना मुझे बहुत पड़ा। तो धीरे धीरे मेट्रो फुल हो रही है। और दोस्तों, अब मैं पहुंच गई हूँ नई दिल्ली स्टेशन। मेट्रो से निकल के और फिर से मैंने अपना दुपट्टा कस लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम एग्जिट हो रहे हैं मेट्रो से। तो नई दिल्ली जाना था मुझे, नई दिल्ली स्टेशन। तो अब निकल के ही नई दिल्ली स्टेशन है। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत, अजीब सी वाली पसीने वाली। तो ये दोस्तों, पहुंच गए नई दिल्ली स्टेशन। तो ये और ये मेरी वंदे भारत की फ़र्स्ट राइड है। मैं इसमें पहली बार जा रही हूँ। तो ये मेरी वंदे भारत आ चुकी है। तो ये अभी आई है बनारस से दिल्ली जो चलती है, तो बनारस से आई हुई है। अब ये इसके बाद यहाँ पे कम से कम आधा घंटा रुकेगी क्योंकि खाली होगी, फिर उसकी क्लीनिंग होगी। इसके बाद फिर ये खोलते हैं बैठने के लिए। तो मैं तो टाइम से पहुँच गई हूँ, बट ये आधे घंटे लेट आई हुई है ट्रेन। फिर भी नॉर्मल टाइम है, नहीं बाकी ट्रेनों में तो बहुत टाइम होता है, कोई टाइम ही नहीं होता लेट होने का, 1 घंटा 2 घंटा। तो अभी ट्रेन खाली हो चुकी है, बट उसकी क्लीनिंग चल रही है। तो अभी बैठना अलाउ नहीं है, जब पूरी साफ़ हो जाएगी इसके बाद ही बैठने देते हैं। और नॉन स्टॉप है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता बैठने में, 4 साढ़े 4 घंटे लेती है कानपुर तक जाने में। और ये देखो, हर बोगी के सामने लगे थे कि मतलब क्लीनिंग चल रही है। और अब मैं बैठ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और ट्रेन चल दी है। और गर्मी बहुत थी, तो जब गर्मी बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पंखे भी बहुत ज़्यादा गर्म हवा मार रहे थे। और जो बैठने के लिए सीट थी ना, तो स्टील की थी। और वो इतनी गर्म थी कि बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन अब अंदर बैठ के थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ है, अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फर्स्ट जर्नी है वंदे भारत की। तो अगर कम दूरी जाना है तब तो अच्छी है, पर मुझे अगर जैसे या तो जिसको बैठने की बहुत आदत हो तो उसके लिए तो अच्छी है। पर अगर लंबी दूरी जाना है तो ना, सबसे अच्छी होती हैं स्लीपर, मतलब जहाँ पे आप लेट सकते हो आराम से। तो वैसे तो पहुँचा देती है 4.5 घंटे में, आधे घंटे लेकिन लेट ही हो जाती है कितना भी हो। और सीटें ना थोड़ी बड़ी कंजेस्टेड सी लगती हैं मुझे, जैसे बस की नहीं होती जो लग्जरी बस होती हैं, बस वही वाली फीलिंग आ रही थी। बट ये कि एसी चल रहा था, तो बस से स्पीड ज़्यादा थी। और अगर आपके पास बहुत लगेज है तो भी आपको दिक्कत होगी लाने ले जाने में।
ट्रेन चल रही है दोस्तों। तो ये नई दिल्ली का स्टेशन क्रॉस हो रहा है। और यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, अभी स्लो स्लो स्पीड है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। और ये सबसे पहले मिल गई पानी की बोतल। और पानी की बोतल तो ज़रूर घर से भी ले गए थे हम, छोटी सी। बट अभी ना जो मिला हुआ है तो बहुत गर्म पानी है, मतलब अब नॉर्मल से भी ज़्यादा गर्म है। तो मैंने उनको बोला कि भैया कितना गर्म पानी, तो बोले मैम यहाँ पे तो अभी ऐसे ही मिलेगा। और इसमें अगर कोई बहुत हेल्दी है, बहुत मोटा है, तो उसको दिक्कत हो जाती है। और ये दोस्तों है लंच। ये रागी का लड्डू है जो स्वीट डिश के लिए रहता है। ये दही है। और ये रोटियां इसमें फोल्ड हैं। और रोटियां ना मतलब बहुत वैसी होती हैं, मोटी सी, कच्ची सी, थोड़ा सा कम अच्छी रहती हैं। बट बाकी खाना तो सही था। दाल थी, सब्जी थी, पनीर की सब्जी थी, चावल था। ये पनीर की सब्जी है। मतलब एक लोग का सफिशेंट होता है, आप आराम से खा सकते हो और आपका पेट भी भर जाएगा। और अचार भी होता है साथ में, मतलब दही भी, अचार भी, लड्डू भी, मिक्स वेज थी सब्जी, दाल। ये रोटियां हैं दोस्तों, 2 रोटियां होती हैं। फुल डाइट होती है, आप आराम से अच्छे से खा सकते हो। और ये साल्ट भी होता है, अगर किसी को कम लगे, या कोई कोई दही में मिला के भी खाता है नमक, क्योंकि दही प्लेन होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, खट्टा मीठा नमकीन, तो आप डाल के खा सकते हो। और दोस्तों वैसे तो जब भी हम कानपुर जाते हैं तो रात में ही जाते हैं, रात की ट्रेन होती है, श्रम शक्ति से ही जाते हैं। और जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन है भी, पर मैं दिन में जा रही थी तो नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ। और मेरी विंडो सीट थी तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी बनाने में, क्योंकि जनरली रात में ये सब कहाँ दिखता है। रात में तो सिर्फ लाइट्स दिखती हैं, बाकी पता ही नहीं चलता कहाँ आ गए, कहाँ कैसा क्या है। और ये है यमुना जी, यमुना नदी। और बाहर का मतलब नज़ारा देखने में, धूप तो थी बट नज़ारा देखने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा देखते हैं। और कितना हरा भरा लगता है, क्योंकि रात में तो गए ट्रेन में, बैठे बिछाए सो गए, तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे कैसा क्या है। और दोस्तों इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मुझे कानपुर अचानक आना क्यों पड़ा। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल था तो बच्चे नहीं गए, और अब बच्चे थे तो सुनील को भी रहना ज़रूरी था। और मेरी कोई तैयारी नहीं थी, पर मुझे अचानक आना पड़ा। तो ये आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है।
तो अभी हम दिल्ली के एरिया में ही हैं, अभी गाज़ियाबाद भी नहीं आया है। और दोस्तों ये वंदे भारत के अंदर का व्यू। जैसे लग्जरी बस होती है ना, बस वही है। और ये दोस्तों बाथरूम का मैं आपको टूर कराती हूँ, टॉयलेट का। बट मैंने टॉयलेट सीट नहीं दिखाई, वैसे तो नीट एंड क्लीन होती है। तो ये हैंड ड्रायर भी लगा हुआ है, आप हाथ सुखा सकते हो, और लिक्विड सोप भी रखी होती है, मतलब सारा कुछ और नीट एंड क्लीन रहता है। पर जब जाओ ना तब क्लीन होता है, लास्ट तक आते आते होते तो हम ही सब लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई लोग पानी नहीं डालते, कोई ऐसे कराता है, तो बाद तक तो गंदा हो ही जाता है, लेकिन पर उतना गंदा नहीं रहता। और वैसे भी अब ट्रेनों में काफ़ी सफाई रहने लगी है, कि नॉर्मल ट्रेनों की भी टॉयलेट्स इतने गंदे नहीं होते हैं। और दोस्तों बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, तो मुझे लग रहा था खाने पीने के बाद नींद सी आ रही थी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा आराम करते हैं। और अब आराम करके मैं उठ चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये भी लग रहा था ना कि वैसे तो सोते ही आते हैं, तो कम से कम दिन में अगर जा रहे हैं तो जगने का कुछ फ़ायदा उठाएं, देखें कहाँ पे क्या पड़ता है, कैसा है। और बैठ के फिर उतनी अच्छी नींद भी नहीं आती है, आदत नहीं है लेटने की है, तो इस वजह से। और अब ये इवनिंग का स्नैक्स था दोस्तों, शाम का जो देते हैं वो लोग, तो ये आ गए थे। तो इसमें थे स्वीट पॉपकॉर्न और मुरमुरे टाइप की नमकीन भी है साथ में, एक कचौड़ी है, ये मुरमुरे जैसी नमकीन है, अच्छी है, हल्का नाश्ता है। और ये कचौड़ी है, साथ में मसाला टी पाउडर है, आपको मिक्स करके आप पी सकते हो, जिसको पीना है। चाय अगर पीने के बहुत शौकीन हो, वैसे भी अच्छा लगता है सफ़र में, आप थोड़ा खाते पीते चलो तो। और सफ़र भी काटना होता है। और ये कैचअप होता है, क्योंकि कचौड़ी होती है, तो आप कचौड़ी के साथ कैचअप ले सकते हैं। और ये हैंड सैनिटाइज़र। और ये मिक्स्ड फ्रूट जूस भी रहता है। तो अगर आपको चाय पीनी है चाय पी लीजिए, जूस पीना है जूस पीजिए, दोनों पीने हैं तो आप दोनों पीजिए। तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ले सकते हो, कभी थोड़ी देर बाद जूस पी लिया, चाय पी लिया। और चाय का जो पाउडर होता है ना, इतना होता है कि मतलब 1 कप क्या 2 कप आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कभी भी गर्म पानी मांग लो उनसे, और आप जब आपका मन करे तब आप बना के पी लो। और अब ट्रेन अपनी फुल स्पीड में चल रही है आराम से। और अब थोड़ी शाम भी हो गई ना, थोड़ी धूप कम हो गई, तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है बाहर का भी मौसम, और अपने आप को भी अच्छा लगने लगता है थोड़ा सा। और पानी की बोतल ना रखे रखे अब ठंडी हो गई थी, पहले तो उतनी ठंडी नहीं थी, नॉर्मल से भी गर्म था। तो दोस्तों अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता, और नाश्ता वास्ता करके फिर थोड़ा सा सफ़र का मज़ा लेंगे। तो अभी पहले मैं खा रही हूँ कचौड़ी, और कचौड़ी अच्छी थी, मतलब जो भी था, चाहे खाना दिया हो, खाना वो भी अच्छा था, और जो नाश्ता था वो भी अच्छा था।
और ये दोस्तों वो लोग गर्म पानी दे देते हैं, तो आप उसमें अपने स्वादानुसार मतलब जितना आपको डालना हो उतना चाय मसाला डाल के आप उसको मिक्स कर लीजिए और पी लीजिए। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट सफ़र वगैरह में मतलब अच्छी लगती है थोड़ा। और दूसरी चीज़ मैं टेस्ट भी करना चाहती थी कि इसका टेस्ट कैसा है, तो मैंने तो बहुत मसाला नहीं डाला, तो आधे से ज़्यादा मसाला बचा हुआ है। और दिन का टाइम था तो ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं, माल गाड़ी ही निकल रही थी। और अकेले बैठे बैठे ना कई बार बोरियत भी होने लगती है, क्योंकि अगर कोई साथ होता है ना तो बात करते समय कट जाता है। अकेले टाइम काटना भी मुश्किल होता है, बैठे 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 बैठे। लेटने का होता तो कम से कम अपना लेट जाओ, अब ऐसे आपको बैठ के ही टाइम काटना होता है। और पता नहीं क्या हो गया था, मेरे फ़ोन का नेट भी नहीं चल रहा था कि आप फ़ोन ही देख लो बैठ के। और जब गांव दिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। घर, गांव, बगीचे, ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और सबसे अच्छी बात वंदे भारत की जो है ना, तो आपको एकदम से झटके बिल्कुल भी नहीं महसूस होते, पता भी नहीं चलता कि ट्रेन चल रही है और कितनी स्पीड में चल रही है। ये जैसे नॉर्मल जो ट्रेन्स होती हैं ना बहुत हिलती हैं, अगर लेट जाओ ना तो आप ऐसे 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 हिलते ही रहोगे। बट इसमें बैठना भी है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ उतना झटका नहीं लगता। जैसे होता ना कि आपने बॉटल अगर खड़ी कर दी टेबल पे सामने तो खड़ी ही है वो, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। तो इंडिया की टेक्नोलॉजी है तो कमाल की। सोचो पूरी तरह से इंडियन मतलब ट्रेन है ये, पूरी तरह से इंडिया में बनाई गई है और बहुत अच्छी है। और नाम भी है वंदे भारत, नाम भी बड़ा प्यारा सा है वंदे भारत। तुम्हारे इंडिया के साइंटिस्ट हों या इंजीनियर हों, सब कमाल के हैं। हमारा देश ही कमाल का है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और इसी बात का घमंड है, वी आर इंडियन। और दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूँ कानपुर, और फिर से निकलने के बाद तो गर्मी का वही आलम है। तो ये देख सकते हो कानपुर सेंट्रल। तो मैंने अपना दुपट्टा वगैरह कस लिया है और यहाँ से मैंने कर लिया है ऑटो जाने के लिए। तो मैं जाऊँगी सिस्टर के यहाँ, और मैं पहुँच गई हूँ घर, आप देख सकते हो। 。 . 。 . 。 . . . . . . . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
तो ये सब्जी वगैरह काटी जा रही है, क्योंकि अभी दीपक और वो लोग भी आएंगे, भाभी लोग भी आएंगी, तो इसलिए खाना बनाने की तैयारी हो रही है। बच्चे लोग लगे हुए हैं सब। तो दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं क्यों आई हूँ ये आपको इसके अगले ब्लॉग में पता चलेगा दोस्तों। तो बाय बाय।